हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्री साइट ट्रैकर। एक्चुअली आज मैंने कुछ वीडियो नहीं लाया है। आज थोड़ी बात कर रही थी ये हेलोबॉक्स सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अभी मार्केट में ये हेलोबॉक्स सॉफ्टवेयर तहलका मचा रहा है और उसका मेन रीज़न वही है कि इसके साथ कुछ फ्री मिल रहा है। तो ये क्या है हेलोबॉक्स सॉफ्टवेयर, अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ। ये जो हेलोबॉक्स का सॉफ्टवेयर है, ये मॉन्टेज चिपसेट और नेशनल चिपसेट, ये दो चिपसेट में ये सॉफ्टवेयर हो जाता है। हेलो बॉक्स वैसे तो एक अलग सा सेट टॉप बॉक्स है, उसमें अलग सा सॉफ्टवेयर आता है। तो उसको मतलब थोड़ा पोर्ट करके, मतलब उसका जो रिमोट और पैनल है उसको एडिट करके उसको अपने जो भी मॉन्टेज और नेशनल चिपसेट के सेट टॉप बॉक्स है उसमें ये सॉफ्टवेयर डाला जाता है। तो इसके साथ क्या इसके साथ मतलब लोग ये सॉफ्टवेयर क्यों करेंगे? क्योंकि इसके साथ 1 ईयर फ्री आपको स्कैम प्लस सर्वर मिलता है। वो स्कैम प्लस क्या है? ये बहुत सारा सैटेलाइट है, जैसे 95 हो गया, 108 हो गया, फिर 88 हो गया। तो ये सारे जो यहाँ के जो लॉक्ड मतलब पे चैनल्स हैं, स्क्रैम्बल्ड चैनल्स हैं, उसको अनलॉक कर देते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो जो लोग ये शीशे कैम वगैरह यूज़ करते हैं तो उन लोगों को पता ही होगा ये चीज़ क्या है, मतलब इंटरनेट से कैसे चैनल अनलॉक हो जाते हैं। तो होता क्या है, एक सर्वर रहता है, वो सर्वर से बहुत सारे कार्ड लगा के रखते हैं और 95 का कार्ड लगा दिया, 108 का कार्ड लगा दिया, 88 का कार्ड लगा दिया। तो वही सर्वर से कार्ड लगा के वहाँ से शेयरिंग चलता है। मतलब एक ही कार्ड से पूरा, मतलब जितने भी लोग वो सर्वर से कनेक्टेड होंगे प्रॉपरली, तो वो सबका चैनल मतलब चलने लगेगा। तो यही होता है आपका सीसी कैम। तो वो स्कैम में, ये स्कैम प्लस में ये सेम टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। थोड़ा इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वो थोड़ा मतलब अलग से डाला हुआ नहीं होता है इसमें, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेडेड होता है। और इससे क्या होता है, लोगों को मतलब वो सर्वर कौन सा है वो मतलब ऐसे दिखा देखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन सर्वर ऑन करने से वो चालू हो जाता है इंटरनली। तो ये तो हो गया स्कैम प्लस। और मतलब ये हेलोबॉक्स सॉफ्टवेयर की खासियत यही है कि जब भी आप ये हेलोबॉक्स सॉफ्टवेयर करोगे तो आपको 1 साल के लिए ये मुफ्त में मिल रहा है। तो भाई, जो जब भी कुछ मुफ्त में मिलता है ना, सब लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। तो वो तो सही है, मतलब किसी को फ्री में मिल रहा है तो क्यों ना ले। और इसमें जो एक सॉफ्टवेयर आया है हेलो मर्जर 1.4 या 1.3 कुछ आया है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, तो सपोज आपके पास ये नेशनल चिपसेट का कोई है, जैसे 6605 जितने भी डब्बे हैं, तो 6605 के डब्बे मतलब सॉलिड के जितने 6363 जैसे ओल्ड न्यू और जितने भी मार्केट में इनके वाले सेट टॉप बॉक्स हैं, कुछ पगारिया के भी हैं, तो ये जितने सारे बाजार में ज़्यादातर नेशनल चिपसेट के ही एफ बॉक्स चलते हैं इंडिया पे। तो जो भी एफ बॉक्स है, एफ बॉक्स में ये सॉफ्टवेयर करने से पे चैनल चलेंगे तो लोग तो इसके पीछे ही भागेगा ना। तो अभी ये है इसका जो रिमोट पेयरिंग है। तो आपका जो जैसा हो गया, आपका नेशनल चिपसेट का कुछ पुराना 6363 ओल्ड हो गया, वो 6605 है। फिर नया वाला में 7701 कार्ड आता है, लेकिन वो भी हो जाता है, वो भी सपोर्ट करता है क्योंकि वो भी नेशनल चिपसेट का ही है। तो उसका डंप निकालने के बाद हेलो मर्जर सॉफ्टवेयर में डाल दो और कुछ हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर से वो मतलब जेनरेट कर देता है सॉफ्टवेयर। तो उससे एक सॉफ्ट मतलब फ्लैश फाइल जनरेट हो जाता है जिसमें ऑलरेडी आपका रिमोट और पैनल पेयर हो जाता है। तो उसको आप फ्लैश कर दो अपने सेट टॉप बॉक्स पे, बस हो गया आपका हेलो बॉक्स। तो बहुत सारे सेट टॉप बॉक्स में तो यूएसबी से भी हो जाता है।
कुछ सेट टॉप बॉक्स में उसको RS 232 से करना पड़ता है। लेकिन मतलब सॉफ्टवेयर तो एक्चुअली सब बोर्ड के लिए बना नहीं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हैंगिंग का प्रॉब्लम भी कभी कभी आता है, लेकिन वो तो है। मतलब फिर भी फ्री में मिल रहा है ना, तो फ्री में मिल रहा है तो, और उसका फैसिलिटी भी है। जैसे DVB फाइंडर मिल गया, तो DVB फाइंडर तो सब जिन भाइयों के पास नहीं है, तो वो तो सोचेंगे अरे चलो ये नया है, फ्री में भी मिल रहा है, DVB फाइंडर भी है, चलो इसे इंस्टॉल करते हैं। तो अभी सभी लोग ये हेलो बॉक्स के सॉफ्टवेयर के पीछे भाग रहे हैं, और जिन जिन सॉफ्ट बॉक्सेस में अभी हेलो बॉक्स नहीं हो रहा है वो परेशान हो गए। वो सभी को अभी नेशनल चिपसेट या मॉन्टेज का जो 4 MB है वो बॉक्स के पीछे, A3 A6 वो में तो इजीली हो रहा है, तो वो सब के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। चलो ये डब्बा ले लेते हैं, इसमें हेलो बॉक्स मिल जाएगा, 1 साल का मुफ्त चलेगा, अरे चलो हो जाए। तो अभी बात वो नहीं है, तो एक्चुअली है क्या, देखिए 1 साल अगर किसी को हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वो फ्री टू ईयर DD फ्री डिश देखने वाले लोग हैं, तो वो कभी हेलो बॉक्स के पीछे भागते ही नहीं। वो अपने 100 150 जो भी फ्री में मिल रहा है उससे बहुत खुश थे। लेकिन फ्री में अगर कुछ पैसे वाले चैनल भी मिल रहे हैं, तो वो लोग उसके पीछे क्यों नहीं भागेंगे। वैसे CC कैम भी मिलता है, लेकिन CC कैम का भी वही प्रॉब्लम है, इंटरनेट से चलता है तो थोड़ा तो अटकेगा ही, और उसके बाद कब तक चलेगा कैसे चलेगा उसका कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि सभी होता है, ज़्यादातर सर्वर पाकिस्तान या चाइना का होता है, तो इंडिया से तो मतलब कोई गारंटी नहीं दे सकता ना। अगर तुमने पाकिस्तान का सर्वर कितना दिन चलेगा, उसका पैसा 6 मंथली जितना खर्चा आता है वो पैसा नहीं निकाल पाया, तो वो तो सर्वर बंद कर देगा ना, जितना भी सस्ते में मिले। तो लगभग 50 रुपये महीना का तो CC कैम पर पड़ ही जाता है मिनिमम। तो वो हो गया दूसरी बात। तो जो जितने भी फ्री टू एयर देखने वाले हैं वो 50 रुपये भी डेली मंथली खर्चा करना नहीं चाहते, तो वो फ्री टू एयर देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। तो इन लोगों को जो है, इन लोगों को अगर कुछ फ्री में मिल जाता है तो वो तो बहुत खुश है, चलो पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है, कुछ तो चलेंगे, एक चैनल चले फ्री पे वाला तो भी वो ले लेंगे, ऐसा ही है। तो ये तो हो गया हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर करने की वजह। और अभी बात करते हैं, अगर चलो सॉफ्टवेयर कर लिया, अभी मार्केट में हो गया क्या, अभी ज़्यादातर ये मॉन्टेज वाले हैं, ये सॉलिड के DLX वाले, 2100 DLX, 2100 प्रो, 8181 हो गया, फिर A3 बॉक्स है, एक A6 है, और भी बहुत सारे बॉक्सेस हैं जो, और इसके साथ साथ नेशनल चिपसेट के भी बहुत सारे बॉक्सेस हैं जो मार्केट में एकदम छाए हुए हैं। इंडिया मार्केट में तो यही 2 बॉक्स छाए हुए हैं। अभी तो नया नया कुछ अली वली आया है, वो सब उसका कुछ सॉफ्टवेयर होता भी नहीं, मिलता भी नहीं ठीक से, वो सब लोग करते भी नहीं। तो जो भी मतलब पॉपुलर बॉक्स हैं, तो वो उसके वही लोग लेते हैं फ्री टू एयर वाले। तो अभी बात है हो गई, चलो हम सॉफ्टवेयर कर लिया, जितने भी फ्री टू एयर है वो तो इसके पीछे भाग ही रहे हैं। एक भाई ने फ्री टू एयर बॉक्स खरीदा 1000 रुपये में, तो उसको उसके साथ हेलो बॉक्स करके 1 साल का फ्री मिल गया, वो तो करेगा ही ना सॉफ्टवेयर। तो करने के बाद क्या होगा, अभी पकड़ लो, चलो 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, अभी हेलो बॉक्स जो कंपनी है, फ्री DVB जो भी है, तो वो सोच रहा है अरे इतने लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, तो क्या करेगा। कोई ऐसे ही किसी को कुछ फ्री में नहीं देता भाई, ये बात दिमाग में डाल लो। आपने सॉफ्टवेयर कर लिया, 1 साल चला, 1 साल के बाद जब ये सॉफ्टवेयर आप लोड करते हैं ना पहली बार, तो एक QR कोड मांगता है, वो QR कोड स्क्रीन पे दिखाता है, तो आपको मोबाइल पे एक DVB फाइंडर ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उस पे जाके QR कोड क्लिक करके QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने के बाद जो QR कोड आएगा, तो QR कोड आने के बाद आपको फिर से उसको स्कैन करने के बाद एक कोड आता है, तो वो कोड आपको डालना पड़ेगा डब्बे पे।
तो डब्बे के कोड डालने से वो फिर से चालू हो जाएगा। अभी सोचो कि 1 साल हो गया, 1 साल होने के बाद ये स्कैम तो बंद हो जाएगा। अब इस स्कैम को चालू कैसे करेंगे, वो आप सोच रहे हैं। स्कैम चालू करना है, स्कैम चालू करना है, आपको तो लत लग गई। 1 साल आप फ्री में देखें, बहुत सारे पे चैनल, घर के लोग सीरियल, सास बहू के सीरियल देख रहे हैं, आपको स्पोर्ट्स का लत लग गया। अभी आप फ्री टू एयर पे तो वापस नहीं जाने वाले। अभी आप पैसे वाले चैनल देखेंगे। पैसे वाले चैनल देखने के लिए आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा या नया डब्बा लेके उसके अंदर हेलो बॉक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप फ्री टू एयर वाले हैं। फ्री टू एयर मतलब फ्री में देखने वाले। फ्री में देखने वाले को कभी पैसे देने की मतलब आदत तो नहीं होगी ना। तो वो महीना का 400-500 रुपये क्यों खर्चेगा D2H ओरिजिनल जो D2H कंपनी है। तो वही फ्री में ही देखने की कोशिश करेगा। तो वो फिर से, इस सॉफ्टवेयर का एक प्रॉब्लम है, ये सॉफ्टवेयर होने के बाद दूसरा सॉफ्टवेयर होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। अगर करना भी है तो वो प्रोग्रामर का प्रॉब्लम है। आपको किसी दुकान पे ले जाना पड़ेगा, उसको मतलब ओरिजिनल प्रोग्रामर से करना पड़ेगा। प्रोग्रामर से फिर वापस आप हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर कर देंगे तो वो तो आप पहले ही मतलब उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये डब्बे में पहले हेलो बॉक्स हुआ है, तो वो ब्लॉक टी दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक डब्बे में 1 साल फ्री, बस भूल जाओ। अभी दूसरा डब्बा ले लो भाई, अगर फ्री में देखना है तो क्या होगा। अभी सपोज आपने 1000 रुपये से डब्बा खरीदा, 1 साल चला, उसका भी कोई गारंटी नहीं, 6 महीने भी हो सकता है। 6 महीने के बाद वो पैसे मांगने शुरू कर दें, वो तो उनके ऊपर है, तुम्हारे ऊपर तो नहीं है। तुमने तो सॉफ्टवेयर कर लिया आंख बंद करके। तो ये सॉफ्टवेयर करने के बाद और कोई सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ रहा है, मतलब वापस आप फ्री टू एयर में नहीं जा पा रहे हैं। यूएसबी तो से तो नहीं होने वाला, प्रोग्रामर से होगा। प्रोग्रामर खरीदते जाओगे तो 500 रुपये लगेगा। अगर आप ठीक से कर पाए तो ठीक है, नहीं तो गया आपका सेट टॉप बॉक्स। कुछ कुछ मतलब जैसे मोंटेज का चिपसेट है, उसका अगर उसका DLX जैसा मोंटेज DLX प्रो पकड़ लो, उसका मतलब जो बोर्ड होता है, मदर बोर्ड इतना छोटा होता है, तो उसका अंदर से आप चिप निकालने जाओगे ना ठीक से, उसका प्रिंट ही उखड़ जाएगा। तो प्रोग्रामर से करना भी मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है इन सब डब्बे में। तो वही पकड़ लो, 1 साल चला तो उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर अगर करना है तो प्रोग्रामर से करना है। तो ऐसे ही मतलब करो कि प्रोग्रामर से आप कर सको, आपके पास प्रोग्रामर है या किसी दोस्त के पास है तो वहाँ जाके वो ठीक कर लेना। फिर वापस हम फ्री टू एयर में आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर फिर से हेलो बॉक्स करने जाओगे तो वो तो डब्बे को डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसका कुछ हार्डवेयर का तो आइडेंटिफायर होगा। हार्डवेयर आइडेंटिफायर से वो पिकअप कर लेगा कि अरे इस डब्बे में स्कैम प्लस किया है तो इसका एक्सपायरी डेट यही होगा और ये एक्सपायर्ड है। तो अभी 1 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद अगर स्कैम प्लस को एक्टिव करना है तो आपको 500-700 रुपये, $10 पकड़ लो, $10, $8 कुछ भी हो सकता है। तो $10 आपको स्कैम प्लस के एक्टिवेशन के लिए, मतलब और 1 साल चलाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए मतलब हो गया क्या, वही फिर से वापस ये मार्केट कैप्चर करने के बाद वही सीसी काम जैसा चालू हो जाएगा कहानी। और इसमें तो आपको उतने सारे चैनल भी नहीं मिल रहे, सिर्फ HD वाले चैनल मिल रहे हैं और बहुत सारे गिने हुए चैनल मिल रहे हैं। रीजनल चैनल्स तो भूल ही जाओ, सिर्फ हिंदी चैनल्स मिल रहे हैं, कुछ इंग्लिश चैनल मिल रहे हैं बस। तो मतलब डब्बा हो गया आपका हेलो बॉक्स पे रेडी, और इसमें हेलो बॉक्स के सिवा और कुछ नहीं होगा। वो डब्बा अभी चालू करोगे तो पहले ही वो QR कोड दिखा देगा, और डब्बे में आप QR कोड स्कैन करोगे, बोलेगा तो कि आप ये वेबसाइट पे जाओ, यहाँ से जाके पेमेंट करो और कोड जुगाड़ करो। तो वो डब्बा ऐसे ही दिखा दे सकता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप डब्बे को फेंक देंगे या फिर नया डब्बा लेके आएंगे। और इस डब्बे को अगर प्रोग्रामर से ठीक कर सको तो ठीक है, ठीक करने के बाद सही हेलो बॉक्स तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हेलो बॉक्स का कहानी ख़त्म। चलो आप ऐसे ही पकड़ लो कि चलो अगर आपने सस्ते में डब्बा ख़रीदा है तो डब्बा फेंक दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो सस्ते में ख़रीदा है
700 रुपये क्यों रिचार्ज कर रहा है, 700 रुपये में तो डब्बे ही मिल रहे हैं। चलो वो हो गया, वो तो हो गया बात, मतलब 1 साल बाद आपका डब्बा बेकार हो सकता है, ये बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि यूएसबी से तो नहीं होने वाला, प्रोग्रामर से होगा तो ठीक है। आपके पास प्रोग्रामर नहीं है तो थोड़ा दौड़ा दौड़ी करना पड़ेगा, और इसका कोई गारंटी नहीं है स्कैम प्लस कितना दिन चलेगा। अगर इंडियन गवर्नमेंट में भी ये स्कैम प्लस का सर्वर को बैन कर दिया तो आप यहीं से बंद हो जाओगे, क्योंकि ये जो चलता है ना स्कैम प्लस, स्कैम ही स्कैम, स्कैम बोले तो इलीगल है पूरा, सीसी कैम बोलो ये बोलो, ये एक्चुअली इलीगली है। सही तरह से कैसे तो आप चैनल को पेमेंट नहीं कर रहे ना, ये उधर उधर से जुगाड़ लगा के देख रहे हैं। तो अभी जो हेलो बॉक्स ये है सॉफ्टवेयर है, तो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर के बारे में। और अभी आते हैं इसका इम्पैक्ट क्या रहा है मार्केट पे, क्या अभी मचा हुआ है मार्केट पे अभी, मतलब लोग तो कुछ लोग पागल हो रहे हैं, क्योंकि देखिए पे टू एयर जो इंटरनल, मतलब ये सर्वर वाले जो मतलब सर्वर ऑलरेडी एडेड जिसमें होते हैं, जो सब सेट टॉप बॉक्स मार्केट में आते हैं, स्टार सैट, स्टार नेट, कुछ भी, और ये और का सर्वर वाले, फिर डी एस कैम ओ स्कैम, जो सब सॉफ्टवेयर में होते हैं, जैसे बहुत सारे सेट टॉप बॉक्स है। अभी तो आइकॉन आयरन प्रो, ये बहुत नाम सुना है इस बॉक्स का, 11,000, 12,000, 13,000, 10,000, से 10,000 के ऊपर ही है इसका प्राइस। ये बॉक्स जो लोग बेचते हैं उनकी तो मतलब लग गई है, क्योंकि 1,000 रुपये का कोई भी मार्केट से डब्बा उठाओ, उसमें हेलो बॉक्स करो और 1 साल के लिए मुफ्त में टीवी देखो। अगर ये हो रहा है तो कौन खरीदेगा भाई, पैसे दे के ये 11,000 का डब्बे कोई नहीं खरीदेगा। और कोई दूसरा भी स्टार सेट, जो स्टार नेट, जो भी मिल रहा है बॉक्स 2,500 रुपये में, 2,500 का बॉक्स भी कोई नहीं खरीदेगा। क्यों खरीदेगा भाई, ये तो फ्री में मिल रहा है। 1,000 रुपये का कोई भी डब्बा उठा लो मार्केट से, 1,000 क्या, 700-800 में भी मिल जाता है मार्केट में। वो कोई भी डब्बा उठाओ, उसमें सॉफ्टवेयर करो, 1 साल के लिए मुफ्त देखो, फिर डब्बा फेंको, दूसरा डब्बा ले लो। अभी क्या होगा इससे थोड़ा, मतलब जो लोकल सेलर्स हैं, लोकल सेलर के मतलब हाथ बहुत सारे ऐसे डब्बे जमा हो गए हैं जो सेल नहीं होंगे, पकड़ लो सेल नहीं होंगे। ये चाइना का अभी जो चाइना से इंपोर्ट बंद किया है ना, तो चाइना को तो अपना दुकान चालू रखना है ना, इंपोर्ट बंद हो गया। ये बहुत सारे कीमती कीमती सेट टॉप बॉक्स जो अली एक्सप्रेस, ये वो बैंगुड, बहुत सारे वेबसाइट से खरीदते थे लोग, ये लोग खरीदना बंद कर दिए, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट नहीं आ रहा है। कौन इंतज़ार करेगा भाई, दूसरे चाइना से डायरेक्टली नहीं आ रहा है, दूसरे मलेशिया पे भेज रहे हैं, मलेशिया से या बांग्लादेश से, वहाँ से घूम के आ रहा है, उसका पहले 30 दिन का गारंटी होता था, अभी 90 डेज़ का गारंटी हो गया, और 90 डेज़ के बाद भी नहीं मिलता भाई। और फिर जाओगे 90 डेज़ 3 महीने बाद आप रिफ़ंड लेने, उसमें रिफ़ंड में भी वो लोग ये करेंगे कि आपने, आपका ही दोष है। तो कौन खरीदेगा अली एक्सप्रेस से। तो ये तो हो गया मतलब परचेस करने की बात। और ये लोकल सेलर जो हैं, जिन लोगों ने कीमती डब्बे लेके रखे हैं, जैसे आइकॉन आयरन प्रो, स्टार सेट, और बहुत सारे डब्बे हैं जिनमें इनबिल्ट आते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल अनलिमिटेड लाइफ टाइम कुछ मिल जाता है। और का सर्वर जैसे ये आइकॉन आयरन प्रो में है, तो वो तो लाइफ टाइम जैसा कुछ है, और का दूसरा भी और का प्लस कुछ है, तो वो भी है, मतलब लाइफ टाइम के लिए फ्री में पे चैनल दिखाता है, तो इसीलिए वो सब बॉक्स लेते हैं लोग। और जो वो बॉक्स आ रहा है, आप 11,000 के बॉक्स खरीदे, उसका कोई ना ही गारंटी ना ही वारंटी, 1 साल बाद ख़राब हो गया तो आपका 11,000 का चूना लगेगा। कौन खरीदेगा ऐसे बॉक्स बोलो। जो सेलर है वो कोई गारंटी नहीं देता, क्यों खरीदेगा ये 11,000, 12,000, 13,000 का बॉक्स, ख़राब हो गया तो फेंको, यही फंडा है। फिर सेलर से पूछने जाओगे 1 साल बाद, सेलर भी भाग जाएगा कहीं देश छोड़ यही इतने सारे बॉक्स अगर खराब हो गए तो
यही है, मतलब लोकल सेलर में अभी मतलब टेंशन मची हुई है ये हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर के बारे में। और जो भी लोग ये सीसी कैम बेचते थे, सीसी कैम बेचते थे मतलब इंडिया से तो सीसी कैम कुछ खास चलता नहीं, कुछ लोग चलाते हैं, वो भी ज़्यादा चलाएंगे तो पकड़े जाएंगे, पुलिस आके उसके डंडा करेगी। वैसे इंडिया से चलेगा तो प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर होते हैं क्या है, पाकिस्तान से ही सर्वर चलते हैं, तो या फिर अली एक्सप्रेस से सर्वर खरीद लेते हैं। तो वो इंडिया में बहुत सारे रीसेलर हैं जो 10 रुपए का लाइन खरीद के सबको 50 रुपए में चिपका देते हैं। तो वही है, मतलब वो लोग का भी बिजनेस ठप हो गया है। मतलब थोड़ा बहुत जो कमा रहे थे, मतलब 10 का 50 या 20 30 40 50 जो भी हो, 80 रुपये 100 रुपये पे भी बेचते हैं। तो उसका थोड़ा बहुत जो कमीशन मिलता था वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सीसी कैम मार्केट में अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि ये हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर आया है। सीसी कैम का मार्केट खराब हो गया है, लेकिन वो भी चल रहा है, लेकिन क्योंकि सब लोग तो मतलब ये जो मतलब बहुत सारे चैनल यूट्यूब चैनल वाले हैं, तो ये डरा के रखे हैं कि भाई हेलो बॉक्स मत करो, मत करो हेलो बॉक्स 2.1 करोगे तो मरोगे, ऐसा डर बनाया हुआ है। अरे भाई क्या डर, 1000 रुपये का तो डब्बा है, आप 1000 रुपये तो 1 साल का सीसी कैम में ही ले लेते हो, तो डब्बा खराब होगा तो होने दो, फ्री में तो मिल रहा है भाई। 10 महीने चलेगा तो बहुत से पैसा तो उठ जाएगा मेरा बॉक्स का। हाँ, लेकिन जो भी हो, ये बहुत सारे यूट्यूबर अभी एक ही दूसरे को गाली देने में लगे हुए हैं। अभी क्या होता है, मतलब जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जब आप देखोगे ना, अभी वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी जो जाने वाला है तो उसे छोड़कर दूसरे पार्टी में लोग भाग रहे हैं। तो वही गाली, एक दूसरे को गाली देने में लगे हुए हैं। तो अभी इंडिया के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो एक दूसरे को गाली देने में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी क्या होगा, जब देखते हो ना, मतलब खाना अगर बहुत सारा होगा तो मतलब जब जानवर झपट पड़ते हैं ना, तो खाने में अगर खाना बहुत होगा तो छीना झपटी नहीं होगी, खाना कम होगा तो लड़ाई लग जाएगी। तो वैसा ही हुआ है अभी जो भी मार्केट है। तो मार्केट को पकड़ने के लिए लोग मतलब वैसे ही लड़ाई कर रहे हैं, करने दो। ये बहुत सारे लोग अपने आप को इंजीनियर कह रहे देते हैं, कभी क्या कह देते हैं यार, 4 MB का सॉफ्टवेयर को एडिट करके इंजीनियर बन जाते हैं यार। लोग यहाँ पे प्ले स्टोर पे 500 600 MB के गेम बना देते हैं, फिर भी अब या 4 4 GB का पबजी गेम बना दिया, और वो लोग खुद को इंजीनियर नहीं कहते, ये 4 MB का सॉफ्टवेयर एडिट करके इंजीनियर बन बैठे हैं यार। छोड़ो। और अभी क्या होगा देखो, ये तो हो गया लोकल सेलर, यूट्यूब चैनल वाले, और मार्केट का जो हाल है अभी, सेट टॉप बॉक्स वाले जो भी हैं, फ्री टू एयर सेट टॉप बॉक्स, लेकिन फ्री टू ईयर चल रहा है, फ्री टू ईयर सेट टॉप बॉक्स तो बिक रहे हैं, और ज़्यादा बिकेंगे ये सस्ते वाले, क्योंकि ये जिसमें हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर होगा वो बॉक्स ज़्यादा बिकेंगे। तो वो है मार्केट। और अभी है इम्पैक्ट ऑन D2H कंपनीज। ये जो D2H कंपनीज हैं, ये अभी इन लोगों, ये भी तो आंख बंद करके नहीं बैठे हुए हैं ना क्या चल रहा है। तो उन लोगों को भी पता है ये सब चाइना का गेम प्लान है। इंडियन D2H मार्केट खराब होने वाला है। कैसे, देखो कुछ दिन पहले हेलो ये वाला HBO चैनल बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्टार मूवीज़ और जितने भी इंग्लिश मूवीज़ चैनल है, HBO कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, दूसरे चैनल स्टार मूवीज़ उसका मार्केट ले रहा है, तो वो इंडिया पे चला नहीं पाया उस चैनल को। मतलब सैटेलाइट वाले जो भी आप पकड़ लो, ये डिश टीवी या कुछ एयरटेल पकड़ लो, ये लोग जो सर्वर को मतलब सैटेलाइट खरीदने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को भी पैसा देना पड़ता है, क्योंकि इंडिया के लोकेशन में उन लोगों को चैनल चलाना है, और सैटेलाइट का भाड़ा भी देना पड़ता है। तो D2H कंपनी का बहुत खर्चा होता है ये सब चैनल चलाना।
और वो चैनल का पैसा किस से उठाएंगे? हम लोगों से ही, जो सब्सक्राइबर हैं, जो लोग सेट टॉप बॉक्स लेके मतलब ओरिजिनल कंपनी का सेट टॉप बॉक्स लेके चैनल देख रहे हैं, उन लोगों से ही तो पैसा लेना है। तो वो महीने का 130 रुपये मिनिमम लेते हैं, और पे चैनल जितना पे चैनल लेंगे उसके हिसाब से पैसा लेते हैं। तो ये हो गया D2H कंपनियों का थोड़ा बहुत जो इनकम होता है। ये इनकम अगर बंद हो गया तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा भाई। सब लोग अगर हेलो बॉक्स कर ले और ये फ्री टू एयर सेट टॉप बॉक्स करके हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर कर लें, तो ये D2H कंपनी दुकान बंद कर देंगे। और फिर तुम कैसे देखोगे बोलो? पे टू फ्री पे वाले चैनल, कुछ D2H चैनल सब्सक्राइब D2H कंपनी नहीं बचेगा तो इंडियन चैनल तुम पे चैनल देखोगे कैसे? फिर देखना सिर्फ दूरदर्शन। इसलिए अगर पे चैनल ही देखना है, मेरे हिसाब से ये सीसी कैम हेलो बॉक्स का पीछा छोड़ के प्रॉपरली सेट टॉप बॉक्स खरीद के चैनल देखना चाहिए। क्योंकि अरे उन लोगों का भी तो कुछ खर्चा बनता है, लेकिन ये क्या है, उन लोगों ने भी थोड़ा मतलब मोनोपोली करके रखा है। जैसे सेट टॉप बॉक्स पोर्टेबिलिटी, मैं बहुत साल से सुन रहा हूँ सेट टॉप बॉक्स पोर्टेबिलिटी होगा। अब क्यों नहीं देंगे सेट टॉप बॉक्स पोर्टेबिलिटी ये D2H वाले? क्योंकि अगर कोई सेट टॉप बॉक्स मोबाइल फ़ोन, ये सिम मतलब मोबाइल फ़ोन के पोर्टेबिलिटी जैसे फ़ोन नंबर पोर्टेबिलिटी हो गया, वैसे ही अगर सेट टॉप बॉक्स पोर्टेबिलिटी हो गया तो एक सेट टॉप बॉक्स में आप 2 दिन बाद D2H चेंज कर लेंगे। तो वो भी अपना मार्केट बनाने के लिए ये कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। इन लोगों का बोलबाला हो गया था। तो ये अगर ये सीसी कैम आया है ना, तो इन लोगों को भी थोड़ा मतलब टाइट हुआ है। ये लोग भी बहुत बोलबाले कर रहे थे, मतलब मार्केट को लेके बैठे थे। जैसे जियो आने से पहले हुआ था, जियो आने से पहले हम 1 GB खरीदते थे 150 रुपये में। अभी 1 GB डेली का 1.5 GB मिल रहा है 5 रुपये के हिसाब से, विथ अनलिमिटेड कॉलिंग, वो तो अलग से। तो ये होता है मार्केट डिसरप्टर। तो हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर भी एक मार्केट डिसरप्टर है। ये अगर आप डब्बे में करोगे तो पहले जैसे जियो में फ्री दे दिया 1 साल फ्री में देने के बाद वो पैसा लेना शुरू कर दिया, मार्केट ख़राब हो गया मतलब एयरसेल कंपनी जैसे जो टेलीकॉम प्रोवाइडर था, जो मतलब सस्ते ग्राहकों को मतलब अपने और खींचता था, तो वो एयरसेल कंपनी ही बंद हो गया। क्योंकि सस्ते के चक्कर में मतलब जो भी सस्ते में ख़रीदता था वो सस्ते के चक्कर में एकदम फ्री में चला गया। मतलब जियो 4G वाला 1 साल के लिए फ्री दे दिया तो उसी पे चले गए। तो एयरसेल कंपनी का पूरा सब्सक्राइबर बेस खींच के लेके चला गया जियो, और बाकी जो अच्छे वाले थे वो थोड़ा बच के रहे कुछ दिन अपने आप को। और क्या करेंगे? अभी तो वोडाफोन का भी हालत बहुत ख़राब था, अभी पता नहीं क्या चल रहा है। एनीवेज, ये है मार्केट डिसरप्टर। तो हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर भी एक मार्केट डिसरप्टर है। ये मार्केट को ख़राब करने के लिए आया है, और इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, चाइना गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। क्योंकि वो लोग तो हैं ही मतलब इंडिया का मार्केट ख़राब करना चाहते हैं, ताकि अरे तुम लोगों ने हमारा सेट टॉप बॉक्स इंपोर्ट करना अली एक्सप्रेस से बंद कर दिया ना, चलो हम लोग आपका भी बिजनेस ख़राब करेंगे, टिट फॉर टैट। तो इंडियन गवर्नमेंट जैसे मार्केट में इंपोर्ट बंद कर दिया चाइना से डायरेक्टली, तो चाइना भी बदला लेने में तुला हुआ है। हम लोग फ्री टू एयर सॉफ्टवेयर देंगे और फिर आप लोगों से पैसा ऐंठेंगे। तो ये भी एक है। और जो भी यहाँ पे इंडिया पे जो सीसी कैम चल रहा है मतलब बहुत सारे, तो उनके अगेंस्ट तो ये बहुत सारे जो चैनल एयरटेल वाले हों या डिश वाले, वो तो कंप्लेन करके रखे ही हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि ये इलीगल जो चल रहा है तो इलीगल बंद होना चाहिए। जो भी हो, सीसी कैम, न्यू कैम, एक्स कैम, वाई कैम, जेड कैम, जो भी है, ये इंडिया से चलना नहीं चाहिए। इंडिया के बाहर से अगर कोई खरीद के चलाता है तो जो चलाता है ये उसके ऊपर है, जो बेचता है वो तो इंडिया के बाहर है तो उसका भी टेंशन नहीं है। वहाँ तो मतलब कुछ लीगल इलीगल का फंडा ही नहीं है।
जो करो मन में लगे वही लीगल। और डीडी फ्री डिश तो भाई भुगतने वाला है, क्योंकि जो भी डीडी फ्री डिश के फ्री टू एयर चैनल देख रहे थे वो अभी हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर करके पे चैनल देख रहे हैं। तो एयर टाइम कम हो जाएगा तो फ्री डीडू फ्री डिश में जो पैसे वाले चैनल आ रहे थे वो उसका भी क्या होगा पता नहीं भाई। सभी लोग अपने मतलब एडवर्टाइजमेंट से पैसा निकालने के में तुले हैं, तो वैसे ही चलेगा ना। हाँ, अभी ऐसा चलता रहा तो क्या होगा, चलता रहा तो मतलब जैसे इंडिपेंडेंट टीवी आया था। इंडिपेंडेंट टीवी में क्या हुआ, मतलब वो लोग अपना डिश सेटिंग करते करते सब चैनल अनलॉक करके रखते थे, और जितने भी फ्री टू एयर पागल हैं सभी फ्री टू एयर डिश को उधर घुमा देते थे और फ्री में चैनल का मज़ा लेते थे। बहुत महीने तक मज़ा लिया। फिर ये जो जो इंडिपेंडेंट पैसे देके सेट टॉप बॉक्स खरीदे हैं वो लोग परेशान हो गए। अरे यार, हम लोग 500 रुपये दे के एक साल के लिए ले आए, या 1000 रुपये दे के एक साल के लिए, 2000 2500 कुछ एक साल के लिए लिया और एक साल नहीं चला भी नहीं। तो वही हो गया प्रॉब्लम। तो जैसे इंडिपेंडेंट चला गया, अभी वीडियोकॉन डी2एच और डी2एच का मर्जर हो गया है, आपको नहीं पता है तो। वो भी एक ही एक्चुअली कंपनी बन गया है। और मार्केट डिसरप्टर है जियो। अभी जियो क्या कर रहा है, जियो तो मतलब भरपूर इंटरनेट दे चुका है, उसके साथ जियो टीवी में फ्री में टीवी देखने का मौका दे रहा है। तो यहाँ पे पे चैनल अब बिना पैसे दिए ही देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पे चैनल देखना ही है, चलो क्रिकेट देखना है, चलो मोबाइल पे देख लेते हैं। वैसे क्रिकेट के टाइम या कुछ लाइव क्रिकेट होगा तो वो चैनल बंद कर देते हैं, लेकिन फ्री में चल तो रहा है। ये पता नहीं कैसे वो दे रहा है, किसको पैसे दे रहा है, वो चैनल वाले को पैसे दे रहा है या किसको दे रहा है वो नहीं पता। लेकिन ये जियो टीवी का जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर जितने भी एंड्रॉयड वाले सेट टॉप बॉक्स में पोर्टिंग हो गया है, और एंड्रॉयड टीवी में वो सॉफ्टवेयर जियो टीवी बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है। तो इसी वजह से मतलब जितने भी पे चैनल देखने वाले हैं वो मतलब पैसे देके वो चैनल देख नहीं रहे, जियो टीवी से देख रहे हैं, या फिर सीसी कैम चला रहे हैं, या फिर ये हेलो बॉक्स के पीछे भाग रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मतलब धीरे धीरे डी2एच कंपनी अपना सरवाइव करने के लिए कोशिश करेगा। वो अपना बिजनेस एक दिन में थोड़ी ही बंद कर सकता है। जैसे एयरटेल का सर्वर खरीद के रखा है 2024 तक, कि कोई अगर ये 108 का सैटेलाइट उठा के उसका सीसी कैम लगा के देखने लगेगा तो जो भी मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने लगे तो पैसा देना बंद हो जाएगा ना सैटेलाइट को। पैसा कम मिलेगा तो सैटेलाइट चलेगा कैसे, वो भी दुकान बंद कर देगा, जैसे इंडिपेंडेंट टीवी ने किया है। और डिश टीवी और डी2एच का तो मर्जर हो ही गया है, और बाकी को पता नहीं, वो भी शायद कितने दिन ऐसे चला पाए। वैसे भी ट्राई तो पीछे लगा ही पड़ा हुआ है इन लोगों के, ये करो वो करो, पैकेज मत दो, जितना चैनल है उसका ही हो। तो यही हो गया, मतलब यही अब मार्केट का स्टेटस है। तो लोकल सेलर भी मारामारी कर रहे हैं, डी2एच कंपनी भी खुश नहीं है इसके बारे में, और हेलो बॉक्स वाले तो बहुत ही खुश होंगे, चलो हमारा मार्केट तो बन रहा है। लेकिन उन लोगों को भी ठीक से पता नहीं आज वो क्या करेंगे, कल वो क्या करेंगे। उन लोगों का कुछ गेम प्लान ऐसा ही है, मतलब चलो फ्री में दे तो रहा हूँ, बाद में पैसा उठाना है। अभी बाद में कितना पैसा वो एक्चुअली मार्केट से उठा पाएंगे, क्योंकि देखिए हेलो बॉक्स का डब्बे अभी उतना इंडिया पे बेस, एक्चुअल जो डब्बे हैं, हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर नहीं डब्बा, तो हेलो बॉक्स का जो डब्बा होता है उसमें ही स्कैम मिलता था। तो वो डब्बे बेच नहीं पा रहा है, चलो स्कैम सबको पकड़ा देते हैं। स्कैम एक साल के बाद पैसा देना शुरू कर देगा, क्योंकि 10 में से 9 बंदे ने उसका सॉफ्टवेयर डब्बा फेंक दिया, या उसका सॉफ्टवेयर रीसेट कर दिया। एक बंदा तो ऐसा होगा जो सॉफ्टवेयर के लिए पैसा दे देगा, मतलब $10 दे देगा। अगर कम से कम पकड़ लो 10 लाख,
10 लाख लोग अगर सेट टॉप बॉक्स में हेलो बॉक्स कर लिया, उसमें 1 लाख लोग पैसे देने शुरू कर देंगे, तो $10 के हिसाब से 10 लाख यूएसडी तो बनता है उन लोगों को। वही है फंडा, पैसा वो लोग उठा ही लेंगे। पैसा वो लोग उठाने के लिए ये सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। तो अगर पैसा मिलता रहा तो हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर का अपडेट भी आएगा, नया नया हेलो मर्जर सॉफ्टवेयर भी आएगा, तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर सकोगे और वही सेट टॉप बॉक्स सालों साल चलता रहेगा। अगर पेमेंट नहीं करोगे, डब्बा उखाड़ के फेंक दोगे, तो हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर का अपडेट भी नहीं आएगा। और लोकल सेलर की बात कर लो, उन लोगों की तो ऐसी ही फटी पड़ी हुई है इनकी वजह से। जो इंजीनियर बैठे हुए हैं वो भी मारामारी कर रहे हैं, हम लोगों का गया दुकान बंद हो गया। और DTH कंपनी भी बहुत ही परेशानी में है एक्चुअली, DTH कंपनी, क्योंकि ये जब से ये जियो टीवी आया था, जियो टीवी आने के बाद ये लोग ऐसे ही परेशान हैं। उसके बाद ये हेलो बॉक्स आ रहा है, CC कैम आ रहा है, ये वो, मतलब जैसे सॉलिड कंपनी का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में तो CC कैम वगैरह का ऑप्शन नहीं रहता। ये दूसरे बॉक्स से जो हमारे जो इंजीनियर भाइयों हैं, ये लोग सॉफ्टवेयर देते रहते हैं, अपना यूट्यूब चैनल का व्यू बढ़ाते रहते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर दे देते हैं, एक बार कर लिया फिर भुगतो, उसको टेस्ट नहीं करके देते कि अरे इससे हम वापस ओरिजिनल में जा सकते हैं या नहीं। तो ऐसे जुगाड़ू सॉफ्टवेयर दे देते हैं। तो और क्या, यही चल रहे हैं मार्केट में। तो अभी वो सॉफ्ट इंजीनियर भाई लोग सॉफ्टवेयर देना भी बंद कर दिया, क्योंकि ये हेलो बॉक्स आके उन लोगों का दिमाग खराब करेगा। सभी लोग हेलो बॉक्स मांग रहे हैं, कोई उसके नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं मांग रहा है। इंजीनियर की भी लग गई। तो ये अभी हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर और उसका जो मार्केट इम्पैक्ट, वही है अभी हेलो बॉक्स का, जो आप लोगों से मतलब शेयर करना था। और अब क्या होगा, मतलब अब अगर हेलो बॉक्स नहीं आता तो क्या होगा, मतलब जो भी इंजीनियर बैठे थे वो लोग अभी नया सॉफ्टवेयर तो देने में मतलब देना भूल ही गए। उन लोगों को टाइम, मतलब पैसा पैसा, मतलब अगर वो सॉफ्टवेयर देंगे, कोई उसका यूट्यूब चैनल पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करेगा, इंस्टॉल नहीं करेगा, यूज़ नहीं करेगा, उन लोगों का ब्रांडिंग नहीं होगा, तो क्या करेंगे बेकार में। ये तो जो भी सॉफ्टवेयर देते हैं उसी में अपना लोगो चिपकाते हैं ना। अगर उसका सॉफ्टवेयर कोई नहीं करेगा तो उसका लोगो कौन देखेगा, उसका वो लोग जो इलीगली जो CC कैम वगैरह कुछ भी बेचते हैं, वो दुकान कैसे चलेगा। तो वो लोग अभी अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी चेंज करने वाले हैं, जो भी यूट्यूब है, यूट्यूब के इंजीनियर्स। तो देखते हैं। अभी तो ये हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर मार्केट में तहलका मचा के रखा है, और ये एक मार्केट डिसरप्टर है जो सभी का बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। सिर्फ DTH कंपनी नहीं, लोकल सेलर, लोकल दुकान, यूट्यूब, सभी को ये इम्पैक्ट कर रहा है। तो यही बात आप सबसे शेयर करना था। तो आप भी इसको समझिए, और अगर आपको हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर कम करना है तो ये बात ऐसे ही पकड़ के चलिए कि 1 साल हम सेट टॉप बॉक्स को यूज़ करेंगे, फिर सेट टॉप बॉक्स को फेंक देंगे। अभी तो यही फंडा है। और अगर आपके पास इसी सेट टॉप बॉक्स को यूज़ करना है तो 500 रुपये 600 रुपये खर्चा कीजिए, एक प्रोग्रामर खरीद लीजिए। सिर्फ प्रोग्रामर नहीं, अगर प्रोग्रामर के साथ आपको सोल्डरिंग आयरन खरीदना पड़ेगा, हीट गन खरीदना पड़ेगा, तो लगभग आपको 1000-1500 का खर्चा है। और ये भी नहीं करना है तो चलो किसी लोकल इंजीनियर से संपर्क में रहो, जो ये सब करते हैं, जो सॉफ्टवेयर से रीसेट कर देते हैं। जहाँ से सेट टॉप बॉक्स लिया है उन लोगों से संपर्क में रहें। ये मतलब थोड़ा ये लगाए, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें कहाँ पे लोकल दुकान पे ये सॉफ्टवेयर करते हैं और अब सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं। तो वहाँ जाइए, और वहाँ जाके अगर प्रॉब्लम हो रहा है हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर से, तो पुराना वाला सॉफ्टवेयर कर लीजिए। और बाकी सब CC कैम वगैरह तो है ही, पुराना बिजनेस जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो यही भाई, यही बताना था आज। तो अगर हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो इसके जो इम्पैक्ट है, इसको इम्पैक्ट को आप ध्यान में रख के करें। क्योंकि देखिए, पैसा तो सेविंग अलग बात, लेकिन
जो लोग अपना सेट टॉप बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो अपना सेट टॉप बॉक्स से थोड़ा मतलब यूज टू हो जाते हैं। बाद में अगर कुछ दिक्कत होगा तो वो आपके ऊपर है, वो आप क्या करना चाहते हैं। आप बाद में 700 रुपये दे के नया सेट टॉप बॉक्स खरीदेंगे या 700 रुपये दे के इस कैम को रिचार्ज करेंगे, ये आपके ऊपर है। दैट्स इट गाइस, यही बात आप लोगों को शेयर करना था। सी यू नेक्स्ट टाइम। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। एंजॉय।